फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इंडेक्स फार्मूला और मैच फार्मूला दोनों कैसे काम करते हैं। तो दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों फार्मूला को अगर एक साथ यूज़ किया जाए तो एक्सेल में कितनी आसानी से हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डेटाबेस बना के रखे है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का नेम है, यहाँ पर उनका आईडी है, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स है, यहाँ पर फुल मार्क्स है और यहाँ पर उन्होंने जितना ग्रेड यहाँ पर मिला है उनको वो यहाँ पर है। ओके, सपोज तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फॉर्मूला को। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर दोनों यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है तो एक एक करके हम दोनों को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एरे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम एरे को दे देते हैं। एरे सपोज यहाँ पर हम ये वाला जो कॉलम है इसको हम दे देते हैं। तो हेडिंग को साथ भी हेडिंग के साथ भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और या फिर अगर हम चाहे तो यहाँ पर डेटा से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें रो नंबर पूछ रहे हैं तो हम मैनुअली भी दे सकते हैं या फिर हम यहाँ पर एक सेल एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पर हम G3 डाल देते हैं। G6 डाल देते हैं, सॉरी। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई भी रो नंबर है नहीं, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कोई भी रो नंबर डालते हैं, 5 डालते हैं। प्रदीप आ गया है तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया था 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 नंबर रो पर कौन है? प्रदीप है। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर इंडेक्स फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा वाला जो आर्गुमेंट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस हमसे पूछा जा रहा है तो रेफरेंस के लिए हम डालेंगे अपना पूरा टेबल। ओके, टेबल में हमारा हेडर भी हो सकता है और अगर चाहे तो हम डेटा से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा टेबल हमने यहाँ पर ले लिया है हमने। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा डालते हैं और अब यहाँ पर हम रो नंबर डालेंगे। रो नंबर नहीं डालेंगे, ये वाला हम सेल दे देते हैं। ओके, उसके बाद कॉमा डालते हैं। उसके बाद कॉलम नंबर के जगह पर हम ये कॉलम दे देते हैं, सेल दे देते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने रो नंबर कॉलम नंबर कुछ भी नहीं डाला है, इसलिए पूरा डेटा दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम 2 नंबर डालें कॉलम के जो सेल है यहाँ पर, और रो में अगर हम 4 डालें तो क्या यहाँ पर सबसे पहले कॉलम 1 2। ओके, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 वाला जो कॉलम है यहाँ पर कौन है? इस कॉलम पर स्टूडेंट 3। ओके, तो इस तरीके से हम रो नंबर और कॉलम नंबर को चेंज करके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम कॉलम यहाँ पर 1 डालें, यहाँ पर राजेश दिखा रहे हैं। ओके, हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इंडेक्स फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मैच फार्मूला को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैच फार्मूला के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू मैच। यहाँ पर सबसे पहले हमसे मांग रहे हैं लुकअप वैल्यू। ओके, लुकअप वैल्यू होगा हमारे यहाँ पर ये जो वैल्यू वाला सेल है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पर कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे। ओके, लुकअप एरे मतलब यहाँ पर हमें एक एरिया देना होगा कि आप यहाँ पर ढूंढो। ओके, तो यहाँ पर हम ये वाला कॉलम दे देते हैं। चलिए, नेम वाला कॉलम। ओके, यहाँ पर हमने दे दिया है इसका एरे। उसके बाद फिर से हम कॉमा दे देते हैं। यहाँ पर 3 हमें ऑप्शन दिया जा रहा है मैच टाइप के लिए। ओके, तो हम यहाँ पर 0 दे देते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई भी हमने वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर एन आ रहा है। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम यहाँ से उठा के चलिए रिया को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं।
तो रिया का एड्रेस क्या है? ओके, ये तो रिया का जो है डेटा है ये है, लेकिन रिया का एड्रेस क्या है? रिया का एड्रेस है यहाँ पर 8 नंबर रो। ओके, तो यहाँ पर ये नंबर, रो नंबर यहाँ पे हमें निकाल के दे रहा है। ओके, तो मैच फॉर्मूला यही काम करता है कि हमें हमारा जो नाम हम डालेंगे या फिर डेटा हम डालेंगे उसका एड्रेस हमें निकाल के देगा कि वो किस नंबर रो पर है। ओके, और इंडेक्स यहाँ पर हमें कॉलम नंबर, रो नंबर दोनों, या फिर हम सिर्फ रो नंबर डालेंगे, उस रो नंबर पर कौन सा नाम है वो निकाल के हमें देगा। ओके, तो इस तरीके से हो गया। अब इन दोनों को अगर एक साथ में हम यूज करेंगे तो क्या होगा? ओके, यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आईडी डालेंगे और इसका नेम, ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहले हम इंडेक्स फार्मूला को यूज करेंगे। ओके, इंडेक्स फार्मूला का जो पहला वाला आर्गुमेंट है वो, तो एरे यहाँ पर देने के लिए बोल रहे हैं हमें क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम अपना जो नेम वाला जो कॉलम है वहाँ से हम इसको उठा के इसका एरे हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा डालते हैं, उसके बाद यहाँ पर रो नंबर मांग रहे हैं। अब रो नंबर के जगह यहाँ पर हम मैन्युअली कोई भी रो नंबर नहीं डालेंगे, रो नंबर हमें निकाल के देगा मैच फार्मूला। ओके, तो यहाँ पर हम मैच फार्मूला को यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू डालना होगा, तो लुकअप वैल्यू होगा हमारा ये जो आईडी है वो। ओके, तो K3 होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा, उसके बाद यहाँ पर लुकअप एरे। ओके, लुकअप एरे यहाँ पर हम नेम चाहते हैं और आईडी से हम नेम चाहते हैं। ओके, लुकअप वैल्यू का जो एरिया है वो हमें यहाँ पर देना होगा। ओके, तो आईडी का हमारा एरे क्या है? यहाँ पर ये वाला आईडी का एरे है, ये हम यहाँ से पूरा सिलेक्ट करके डाल देते हैं। उसके बाद कॉमा डालते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ करते हैं। उसके बाद हम मैच का ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी आईडी डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर हम Ctrl+C के साथ कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, तो राजेश यहाँ पर निकल के आ गया है। ओके, अब यहाँ पर हमें ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर इसको खींच कर थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हमें ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर हमें C1 से इसको मिलाना होगा। ओके, C1 से C11, और ये यहाँ पर हमारा K3 ही रहेगा। ओके, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आ गया है, और यहाँ पर भी हमारा जो वैल्यू है वो खिसक गया है। ये हमें अगर लॉक कर लेंगे हम इसको, तो यहाँ पर ये नहीं खिसकेगा। ओके, यहाँ पर C यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर इसको E हमें डालना होगा, क्योंकि ग्रेड यहाँ पर E कॉलम पर है। और आईडी है हमारे यहाँ पर B सेल से, B कॉलम से, तो यहाँ पर इसको भी हम B कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम इसको एंटर प्रेस करते हैं, तो आ गया। ओके, अब हो गया। यहाँ पर हम कुछ और भी डाल के देख सकते हैं, 9 डाल के देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया। अब ये हमने इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर हमने नेम नहीं लिया है क्योंकि नेम आईडी के लेफ्ट में है। ओके, तो ये आईडी से नेम को फैच नहीं करा पाएगा। सबसे पहला आर्गुमेंट यही है, सबसे पहला जो लॉजिक है वी लुकअप का वही यही है कि जहाँ से हम वी लुकअप का जो वैल्यू होगा, लुकअप वैल्यू, उसके राइट की तरफ के डेटा को ये फैच करा सकेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर नेम को नहीं लिया है। ओके, तो ये एक माइनस पॉइंट निकल गया वी लुकअप का।
अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेल पर हम अपने फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप जो वैल्यू होगा वो हमारा आईडी होगा। ओके, और इसको हम लॉक कर देते हैं, कॉमा लुकअप एरे सॉरी टेबल एरे यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा क्योंकि ये हमारा लुकअप वैल्यू है, ये वाला कॉलम। ओके, इसको भी हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर ऑब्टेन मार्क्स का क्या है, ये 1 है, ये 2 है। ओके 2, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, अब इसको हम यहाँ पर आगे अगर खींच दे तो यहाँ पर हमें देखना होगा, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होगा। यहाँ पर आईडी 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर 4 होगा, ये हमने डाल दिया है। ओके, अब यहाँ पर हम कोई भी आईडी डाल के देखते हैं। 6 नंबर को Ctrl+C के साथ कॉपी करके यहाँ पर हम डाल देते हैं। ओके, तो ये परफेक्टली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ से कोई भी कॉलम डिलीट करना पड़े, ओके, ये कॉलम हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा ग्रेड में जो है वो रेफरेंस एरर आ गया है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर था वो हमारा 4 था आईडी से, 1 2 3 4, लेकिन एक्चुअली में अभी यहाँ पर 4 नंबर का कोई कॉलम है ही नहीं। ओके, इसलिए यहाँ पर रेफरेंस एरर आ गया है। लेकिन हमारा जो इंड मैच का फॉर्मूला है, यानी कि इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला, तो ये यहाँ पर काम कर गया है। ओके, यहाँ पर डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स और मैच फॉर्मूला को मिलाकर काम कर सकते हैं, काफ़ी आसान होगा हमारे लिए। और ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।